शब्दों में भी कह देते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाती है। मतलब आसपास की ऊर्जा, आसपास की वाइब्रेशंस, सिचुएशंस, बिहेवियर्स, एनर्जीज जो हमारे आसपास हैं, उसका प्रभाव हमारे मन की स्थिति पर पड़ना शुरू हो गया। और ये हम सबने देखा है कि कुछ लोग बड़ी छोटी छोटी बातों में भी हिल से जाते हैं, अचल नहीं रह पाते, स्थिर नहीं रह पाते, स्टेबल एंड काम नहीं रह पाते। और फिर जब अंदर से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं तो उसकी जिम्मेवारी भी नहीं लेते, जिम्मेवारी भी परिस्थिति और लोगों पर डालते हैं। इनफैक्ट कभी कभी तो लोगों को कहते हैं, मुझे इतनी टेंशन मत दिया करो, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। तो मतलब यहाँ की जिम्मेवारी, यहाँ का रिमोट कंट्रोल भी उनको लगता है कि औरों के हाथ में है, और औरों से रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि मुझे चिंता मत दो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। दिस इज इमोशनल फिटनेस एक्सट्रीमली लो, विच मीन्स इम्यूनिटी सिस्टम यहाँ का एक्सट्रीमली लो है। आसपास कोई छोटी सी बात हुई और हमने उसकी इन्फेक्शन को कैच कर लिया, तो इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बहुत लो है। दैट इज लो इमोशनल फिटनेस। तो परिस्थिति और लोगों के व्यवहार का हमारे ऊपर कितना असर पड़ता है, उसके हिसाब से अपने आप को रैंकिंग दीजिएगा। जिसका मन हमेशा ये चाहता है कि सब कुछ मेरे अनुसार हो, तो इमोशनल फिटनेस थोड़ा लो। जिसका मन ज्यादातर एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, सब कुछ तो मेरे अनुसार नहीं हो सकता, चाहे वो आज का मौसम है, चाहे वो सड़क पर ट्रैफिक है, चाहे मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, चाहे परिवार है, चाहे बच्चे, सारे मेरे अनुसार नहीं हो सकते हैं। एक्सेप्टेंस पावर हाई। तो जिसका एक्सेप्टेंस पावर हाई होगा, जो परिस्थिति अनुकूल नहीं होगी लेकिन फिर भी शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, एकाग्र रहेगा, उसका इमोशनल फिटनेस हाई, उसका इमोशनल फिटनेस हाई। और इसमें भी फिर हमारे को वैल्यूज के आधार से दिखाई देता है। जो इमोशनली जल्दी डिस्टर्ब होते हैं, विच मीन्स इमोशनल फिटनेस लो, तो वो जल्दी जल्दी टेंशन क्रिएट करते हैं, स्ट्रेस ज्यादातर रहता है उनके जीवन के अंदर, इरिटेट भी हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में, चिढ़ के खिंच के बात करते हैं, आराम से प्यार से सम्मान से बात नहीं कर पाते हैं, तो वो इरिटेट होकर बात करते हैं। लोगों के अंदर गलतियां ज्यादा दिखाई देती है उनको, क्रिटिसिज्म करने की आदत, निंदा करने की आदत, शिकायत करने की आदत, शुक्रिया कम करते हैं जीवन के लिए। शिकायत करने के लिए बहुत सारी बातें मिल जाती हैं, तो शिकायत करने की आदत, जल्दी जल्दी नाराज हो जाना, गुस्सा आ जाना, अपने ऊपर मन और शब्दों पर संयम खो देना, फिर कोई कुछ और कह दे तो फिर बुरा लग जाना, बहुत जल्दी जल्दी हर्ट हो जाते हैं, और फिर बात जो हो गई उसको भूल भी नहीं पाते हैं, बहुत लंबा पकड़ के रखते हैं। अभी भी चेक करें तो कई सालों वाली बातें पकड़ के रखी हुई है। इंसल्टेड फील करना कि उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी, उन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट कर दी, ऐसा फील करना, क्योंकि चाहते हैं कि लोग बिल्कुल मेरे साथ वैसा व्यवहार करें जो हमें लगता है सही है। लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करना कि सब लोग मेरे अनुसार चलने चाहिए। ईर्ष्या करना, जेलसी, कंपैरिजन, अपनी तुलना औरों से करना, हमेशा एक वेरी वेरी सटल कंपटीशन में जीवन जीना कि मुझे औरों से आगे होना है। ऐसे कैसे हो गया कि दूसरे को मुझसे ज्यादा मिल गया, दूसरे को जब ज्यादा मिले तो खुश ना होना, इनफैक्ट थोड़ा सा बुरा लगना कि उनको मुझसे ज्यादा कैसे मिल गया। ये बहुत सूक्ष्म, बहुत सटल 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 चेकिंग है। मोटे रूप से चेक करेंगे ना तो इमोशनल फिटनेस मोटे रूप से नहीं दिखाई देता, इसके लिए अपने मन की गहराई में जाकर बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी होती है। तो ऐसी वाली भावनाएं आना, तो विच मीन्स इमोशनल फिटनेस इज अ लिटिल लो। अब इमोशनल फिटनेस हाई, सबसे पहले शुक्राना वाला जीवन जीते हैं। तो जीवन की हर सीन, हर व्यक्ति के लिए शुक्रिया करते हैं, परमात्मा को शुक्रिया करते हैं, जीवन को शुक्रिया करते हैं। उनको एक निश्चय होता है कि जो भी मेरे साथ जीवन में हो रहा है इसमें एक कल्याण समाया हुआ है,
इसमें मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा है ही। अगर बाहर कुछ भी अच्छा नहीं तो ये जरूर अच्छा है कि ये मेरी शक्तियों को इमर्ज कर रहा है। तो शुक्रिया का वाइब्रेशन एक बहुत हाई वाइब्रेशन है, ये इमोशनल फिटनेस है। हर परिस्थिति में अलग अलग लोगों के व्यवहार के साथ इमोशनली फिट व्यक्ति स्थिर रहता है, एकदम संयम में रहता है। उसकी सोच, उसके शब्द अपनी चॉइस के होते हैं। वो कभी ये नहीं कहता इनकी वजह से मुझे टेंशन हो गई, इनकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया। ये शब्द इमोशनल फिटनेस वाले व्यक्ति को नहीं आते हैं। वो कहेगा ये मैंने क्रिएट किया, ये मैं जल्दी से ठीक कर लूंगा। तो अगर वो अंदर थोड़ा सा डिस्टर्ब होते भी हैं तो इमिडिएटली अपने आप को ठीक कर लेते हैं और धीरे धीरे डिस्टर्ब होते ही नहीं ऐसी स्थिति पर पहुंच जाते हैं। तो एक रस, एकाग्र, स्थिर, लोगों की अप्रिसिएशन करते हैं। चाहे किसी ने कोई गलती भी की हो, उसको शिक्षा देते हैं, लेकिन पहले उसको उसकी अच्छाई का वर्णन करते हैं, उसको उसकी विशेषताएं बताते हैं और फिर उसको प्यार से और सम्मान से शिक्षा भी दे देते हैं। डिसिप्लिन करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ डिसिप्लिन करते हैं। वो किसी के साथ रेस में नहीं होते। ये एक बहुत बढ़िया बात है इमोशनल फिटनेस, क्योंकि यहाँ से जो भरपूर होगा, इमोशनल फिटनेस मतलब ये बैटरी चार्ज्ड, तो जो यहाँ से भरपूर होगा उसको दुनिया के साथ रेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपनी खुशी के लिए बाहर किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है। वो संतुष्ट है, खुश है और अब रोज वो काम करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन इसके लिए वो किसी के साथ रेस में नहीं होते। सो इमोशनल फिटनेस का एक बहुत बड़ा साइन है कि कंपैरिजन, कंपटीशन, जेलेसी, अपनी तुलना दूसरों से करना, ये संस्कार नहीं होगा। स्वमान में जीते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट। दुनिया उनके बारे में क्या बोलती है वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि वो खुद को पहचानते हैं और खुद पर काम करने के लिए रेडी हैं। लेकिन हर एक के ओपिनियन से उनके मन की स्थिति कभी इधर ऐसे नहीं होती है। तो स्वमान में स्थित है, सेल्फ रिस्पेक्ट में स्थित है, नम्रता है, ह्यूमिलिटी है। ह्यूमिलिटी का ऑपोजिट ईगो। तो इमोशनल फिटनेस जितनी लो मतलब ईगो हाई, इमोशनल फिटनेस जितनी हाई उतनी ह्यूमिलिटी हाई। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मेरी इमोशनल फिटनेस कहाँ है। क्योंकि वर्तमान समय हर एक को, पूरे समाज को ही अपना इम्यूनिटी सिस्टम तो बढ़ाना है, लेकिन सिर्फ फिजिकल इम्यूनिटी सिस्टम नहीं, अपना इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम भी हर एक को बढ़ाना ही है। और इसलिए यहाँ की फिटनेस का ध्यान हमें जरूर रखना है। तो ये सारे संस्कारों को चेक करिएगा और धीरे धीरे इस पर वर्क करना शुरू करते हैं। जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगे उनकी एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं। वो काम करते हैं, करवाते हैं, लेकिन लोगों के संस्कारों को एक्सेप्ट करते हुए काम करते और करवाते हैं। एक्सपेक्टेशंस और सोल पावर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जितनी ये बैटरी ज्यादा चार्ज्ड होती है, चार्ज्ड है फुल्ली, उसकी एक्सपेक्टेशंस कम। लेकिन जितनी ये बैटरी डिस्चार्ज्ड है उतना ये एक्सपेक्ट करती है सब लोग मेरे अनुसार काम करें, मेरी तरह काम करें, जितनी जल्दी मुझे चाहिए उतनी जल्दी करें और जो मुझे उनसे चाहिए वो पूरा करें। तो एक्सपेक्टेशंस और इमोशनल फिटनेस बड़ा डायरेक्ट कनेक्शन है।